मैंने एक सेंटेंस दिया है आपके पास, दो सेंटेंस है। पहले अगर मैं आपके शब्दों की बात कर रहा हूं, वर्ड पावर, वोकैबुलरी पढ़ने के लिए जरूरी है, सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए जरूरी है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको जो मैंने ये दिया, इसमें कितने ऐसे शब्द हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं आता? 5 का मीनिंग नहीं आता, यहां से यहां तक देख लीजिएगा। शब्द खाली देखो, पढ़ो मत, बस जल्दी जल्दी शब्द देखो। नहीं, वो छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए कितना शब्द ऐसा है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता। एक, ठीक है। तुमको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बात नहीं समझोगे ना कि ये जो लोग चिल्लाते रहते हैं वोकैब बढ़ाना चाहिए, वोकैब बढ़ाना चाहिए, आखिर वो बोल क्या रहे हैं समझ में तो उनको भी नहीं आ रहा है। मैं आपको अपनी बुद्धि से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आपके पास यहां पे 50 वर्ड है मोटा मोटी, जिसमें से आपने कहा कि एक का मीनिंग आपको नहीं आता। 50 में से 50 वर्ड्स आर देयर, 50 में से एक का मीनिंग आपको नहीं आता, मान लिया हमने। तो 49 वर्ड उस एक के चलते बर्बाद हो गया। तो तुम अगर मीनिंग जानते हो 49 वर्ड का, तो इस पैसेज का आंसर भी दे दोगे? दे दो, ओपन है, आंसर देना है ABCD में से। दूसरा शब्द जो बोलोगे जो नहीं आता, वो शायद ये बोलोगे। और पोटेंट का मतलब मैं बता दे रहा हूं, पावरफुल होता है। जल्दी सी, जल्दी से। सब वर्ड का मीनिंग पता है तो जल्दी से आंसर दे दो। इतना बड़ा थोड़ा ही है, पैसेज बड़ा थोड़ी है, तो छोटा सा है, एक क्वेश्चन है, तब से आंसर निकल जाएगा। अब अगर आप अपनी वोकैब बढ़ाओगे, अगर मैं एक संभावना जाहिर कर रहा हूं कि अगर आपका आंसर गलत हुआ, तो वोकैब अगर आप बढ़ाओगे तो वो उसका ग्रोथ इसके सही करने में कितना हेल्प करेगा? आप भारी भारी शब्द याद कर लो, इसको सही करने में कितना हेल्प करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि आप एक बात समझो, शब्दों का नेचर जो होता है ना, वो बिना जाने आपको बोल दिया गया वोकैब बढ़ाओ। देखिए, एक आपके पास आपके लाइफ में शब्द इनकाउंटर्ड होते हैं, आपके सामने पड़ते हैं दो स्वरूप में, दो एंगल से। एक, मैं अगर थोड़ा कड़ा शब्द लगाऊं तो इनर्ट, निष्क्रिय, और एक इन एक्शन, जब वो एक्शन में है। शब्द तुमको दो तरह से मिलेंगे तुम्हारे लाइफ में। जब तक तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, शब्द ऐसे ही मिलेंगे। इसकी जिंदगी बहुत छोटी है। जिस दिन परीक्षा का दौर आपका खत्म होगा, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपसे कोई टिका के खड़ा करके वर्ड नहीं पूछेगा। इन एक्शन का मतलब इन राइटिंग और स्पीकिंग। दो ही जगह पे आपको मिलेंगे शब्द, एक लिखने में, एक बोलने में। बोलोगे तो शब्द यूज करोगे, और जब लिखा या बोला जाता है तो मेजॉरिटी वर्ड्स, मेजॉरिटी, अगर इसका परसेंटेज मुझे बनाना हो तो 98% से ऊपर मैं जाऊंगा। ध्यान रखना, 98% से भी ऊपर मैं जाऊंगा। आम जीवन के शब्द होते हैं लिखने और बोलने में। तुम देख लो, ऐसा कभी लिखा हुआ मिलेगा ना, तो तुमको एकाध वर्ड गड़बड़ मिलेगा 50 में से, एकाध वर्ड। तो ऐसे चीजों के लिए, लिखने और बोलने के लिए वर्ड पावर मजबूत नहीं चाहिए। बहुत क्लियर रहो, सुनाई पड़ रहा है? जबकि तुमको बताया गया कि अगर लिखना बोलना चाहते हो तो वर्ड पावर मजबूत करो। भाई, आप 10-12 साल से पढ़ रहे हो, वर्ड्स तो तुमको मिलेंगे ही ना। ये सारे वर्ड्स मिले हुए हैं स्कूल में, किसी ने इसका मीनिंग नहीं बताया। इतनी बार पढ़ा आपने कि मीनिंग आ गया। तो याद रखिए, आप कितना भी वर्ड रटिए, लिखने बोलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस वक्त लिखने बोलने पे आइएगा, आम जीवन के शब्द इस्तेमाल कीजिएगा।
यहां रीडिंग स्किल काम करता है, और वो स्किल वर्ड पावर पे डिपेंड नहीं करता, वो स्किल ग्रामर पे डिपेंड नहीं करता, दो चीजों पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जरा सोचो, बोधगया में ऑटो वाला अंग्रेजी बोल लेता है। मैं बोधगया की बात कर रहा हूं, मैं घूमने का शौकीन नहीं हूं, इसलिए मैं कहीं घूमता नहीं हूं, लेकिन बोधगया का ऑटो वाला, टैक्सी वाला अंग्रेजी बोलता है। छोटा छोटा दुकान वाला क्लोसेस भी बना लेगा, दुकान वाला दे दिया जाए, भाई अंग्रेजी बोल ही रहे हो, अंग्रेजी बोलना तो पढ़े लिखे लोगों की चीज है, तो तुम क्लोसेस बना दो। उसको 2 लाइन पढ़ने नहीं आएगा, उसने स्पोकन का प्रैक्टिस किया है, बोलने आ गया। आपका जो इन्वायरमेंट मिला था वहां पे शशि थरूर की तरह भारी भारी कोई शब्द याद यूज करता था आपका बॉस? कोई नहीं, सब आम जीवन के शब्द यूज कर रहे हैं। तो तुम बहुत क्लियर रहो कि ये जो वर्ड पावर बढ़ाने की बात कर रहे हो, तुम स्टूडेंट हो इसीलिए वर्ड पावर बढ़ाना है। अगर तुम प्रोफेशनल होते ना, कभी किसी को देखा है किसी प्रोफेशनल को दूसरे प्रोफेशनल को एडवाइस करते हुए वर्ड पावर बढ़ाओ? क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या? जो हम बोल रहे हैं वो साफ साफ नहीं आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ग्रामर का मिस्टेक हो रहा होगा। ये और इसकी जिंदगी है कम, स्टूडेंट्स लाइफ खत्म, भारी भारी वर्ड खत्म, आम जीवन के वर्ड से जिंदगी चलेगी। ईमेल करना है, भारी भारी वर्ड डालोगे? नो, वो तो फॉर्मेट होता है भाई, बचपन से आदमी उसी में काम करता है। सो रिमेंबर कि जब वो एक्शन में आएगा तो आम जीवन के शब्द मिलेंगे। तुम जो जूझ रहे हो अपनी अंग्रेजी से, उसमें रीडिंग स्किल से जूझ रहे हो। मैं जब देता हूं गलती बनता है तो रीडिंग स्किल की चलते हैं। और ये जब तुम रटोगे भारी भारी वर्ड, जब तुमको इनर्ट वर्ड मिलेगा ना, तो आसान नहीं मिलेगा। तुम थियोरेटिकली कितने साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हो? थियरी में सरकार वाले ने पढ़ा है कितने साल से? हमने नहीं पढ़ा, सिलेबस में प्रिस्क्राइब तो था, परीक्षा तो हुई, हमने नहीं पढ़ा, अलग बात है। लेकिन सैद्धांतिक अब ऐसा तो नहीं है ना कि मोकामा के लिए अलग परीक्षा होने वाला है, बख्तियारपुर के लिए अलग होगा, भाई वहां अंग्रेजी नहीं चलता तो वहां पे उनकी क्षेत्रीय भाषा में दे दो, सिनोनिम एंटोनिम। ऑल इंडिया एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, वहां पे एक आईसीएसई का लड़का बैठा हुआ है, सीबीएसई का लड़का बैठा हुआ है, जिसके लिए अंग्रेजी कोई शब्द नहीं है आम जीवन का, जैसे हिंदी है वैसे अंग्रेजी है उनके लिए। वो भी बैठा हुआ है, तुम भी बैठे हो, दोनों को पेपर सेम मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि बीइंग ए स्टूडेंट, उसने जो सीबीएसई आईसीएसई लड़के हैं उनको क्या एक्सपोजर मिला? पढ़ने का, लिखने का। और ये जो भारी भारी शब्द थे ना, कभी कभार आ जाते थे भाई, लिखने बोलने में कभी किसी ने रिटन में इस्तेमाल कर दिया, मिल गया, तो उनको वो शब्द दिखा दिखा लगेगा। लेकिन वर्ड पावर कमजोर सबका है, याद रखिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, सबका कमजोर है। और ये छोटी सी चीज नहीं है, तुमको 1 लाख वर्ड याद करना पड़ेगा अगर तुम कंफर्टेबल होना चाहते हो तो। कि मतलब वो परीक्षा ले और जो पूछे तुम उसका जवाब दोगे। 1 लाख वर्ड पॉसिबल नहीं। तो इसमें तो तुमको तुम्हारी अंग्रेजी कभी जो तुम क्लोसिस बनाते हो, कंप्रीहेंशन बनाते हो, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। तुमको बुक्स लेके रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसमें वो सारे फैक्टर्स तुमको ऐड करने होंगे जो तुम्हारे रटने का ड्यूरेशन कम कराए, ड्यूरेशन कम कराए। और दूसरा कि तुमको बिना याद किए हुए भी शब्द याद हों। अटपटा लग रहा है सुन के, बिना याद किए कैसे याद होगा? तुमको याद है पहले से, इसीलिए याद करने की क्या जरूरत है, बस पता नहीं है कि हमको याद है। पता नहीं है। मैं अगर आपको बोलूं कि नॉक्टर्नल वर्ड तुम जानते हो, तो तुम सीधे डिनाई करोगे नहीं जानते।
नहीं छोड़ दो, अभी अभी बताता हूं, मैं बताता हूं। ये जो खोपड़ी में है ना अभी, इसको कंटिन्यू करो, नेचुरल से बना है, वो कंटिन्यू करो, उसको मजबूत करो। क्या किया गया कि तुमको अगर कोई हिंदी पढ़ा रहा हो और तुमको कहा कि भाई तुम ईमानदार वर्ड का मीनिंग रट लो, ईमानदारी का मीनिंग 5 साल के बाद फिर रटना। ईमानदार वर्ड अभी कर लो क्लास 4 में, और जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो ईमानदारी रटना। ठीक पढ़ा रहा है? देखिए भाई, जब एक कराही दिया तो उसी का भाई बंधु है, क्योंकि इन दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। मीनिंग में अंतर है क्या दोनों के? मैं अगर पूछूं कि दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है, यूज में नहीं, सेंटेंस मत बनाना। वह बहुत ईमानदारी है, ईमानदारी अच्छी नीति है, ये सब मत सेंटेंस बनाना। दोनों के अर्थ में अंतर बताओ, यूज में नहीं। अर्थ तो सेम है, मैं भी यही मानता हूं, अर्थ दोनों का सेम है। सेंटेंस में जब यूज करेंगे तो अलग अलग यूज करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में यूज करेंगे। तो तुमको कितना लॉजिकल पढ़े हो वर्ड मीनिंग कि तुमको नाइट का मीनिंग पता है और इसका एडजेक्टिव तुमको नहीं पता है। सोचो जरा, तुमको नाइट क्लास 3 में जान रहे और उसका एडजेक्टिव जो नॉक्टर्नल बनता है, और हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं, एकदम रात्रिचर है, रात भर इसको नींद नहीं आती है। तुम लोगों के ग्रुप में यंग लोग जगह रहता है ना 2-2, 3-3 बजे तक, तो वो ऑल ऑफ देम आर नॉक्टर्नल बीइंग्स। तुमको डे का मतलब पता है चौथे क्लास में, और डायर्नल का मतलब, डायर्नल वर्ड भी होता है, नहीं पता इसका एडजेक्टिव। हाउ रिडिकुलस, कैसा अटपटा चीज है। और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा वर्ड पावर कमजोर है। तुम ये वर्ड जानते हो ना, रटने की जरूरत है। जानते हो या अनजान है? अभी तक था, अभी तक था, अब रटने की जरूरत है इसको। तो तुम जब इनर्ट वर्ड्स को करना जब शुरू करते हो ना, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं, बस आपको पता नहीं है। अगर पता चल जाए तो वो एक अच्छा सा स्टॉक तुम बाहर निकाल लोगे, अच्छा सा स्टॉक बाहर निकल जाएगा, और तब रटने वाला अमाउंट कम हो जाएगा। मैंने क्या बोला? रटने का अमाउंट, ड्यूरेशन कम हो। तो तुम जितना जानते हो उसको बाहर निकालो। मेरा जो काम है वो मैं सिलेबस बता रहा हूं। मैं वर्ड रटवाऊंगा कैसे? हाउ कम? मैं कैसे वर्ड रटवा सकता हूं? और दूसरा कि तुम जिस उम्र में हो ना, इस उम्र में बैठ के रटना बड़ा अटपटा लगता है। कभी किए हो ऐसा? जीएस छोड़ के, एसएससी वाले लोग जीएस को मैंने देखा है खूब रटते हैं, उसको छोड़ के। और मैथ में कभी कुछ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो अंग्रेजी हिस्ट्री है कि रटते हो? हिस्ट्री में कुछ नहीं किया जा सकता है भाई। अकबर किस साल शासक बना, उसका तो रटना ही पड़ेगा ना, वो तो मेमोरी पावर का टेस्ट होता है। लेकिन तुम्हारा वर्ड मेमोरी पावर का टेस्ट नहीं है, तुम्हारा वर्ड तुम्हारे सोच का टेस्ट है। और चूंकि डायरेक्शन गड़बड़ था, इसीलिए आज तक इतने सालों में तुम अपने वर्ड पावर से संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि इतना ज्यादा है कि कोई आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता। कोई नहीं, मैं भी नहीं हूं। मेरे को अपना वर्ड पावर बहुत खराब लगता है, लेट मी टेल यू। भले ही ये शब्द वर्ड मेरे को याद है, बट खराब लगता है। अब तुमको करना यह है कि तुम इधर वाली चीजों को पर्टिकुलरली, तुम्हारा जो काम है ना, वो काम यहां तक सीमित है, इसको बढ़ाओ ना, इसको बढ़ाओ। तुमको भारी भारी शब्द मिलेंगे, और अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ठीक काम कर रही है तो शब्द नेचुरल तरीके से तुम्हारे पास जुड़ते चले जाएंगे। ये देखो, ये बैठ के चिल्लाना, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, नेचुरल तरीका नहीं है, तुम्हारी उम्र का नहीं है ये। तुम नेचुरल तरीके से करो। और नेचुरल तरीके से मैं तुमसे अगर पूछूं
4 वर्ड, डेसिमेट, फॉर्ज, फैशन्ड और फ्यूल। 4 वर्ड मैं पूछ रहा हूं आपसे, मीनिंग कितने का जानते हो? अभी इनर्ट है, निष्क्रिय है। आई वुड से, मैं तुम्हारी जगह पे होता, बोलता कि मेरे को 2 वर्ड पता है, आपका वर्ड पावर अच्छा है, आपको 1 और आ रहा है, 3 आ रहा है, चलिए ठीक, ओके डन। कितना? वही दोनों ना। अब तुम्हारे दिमाग में 2 बातें, समझना, बताना मत। ये तुमसे मैंने इनर्ट पूछा है या इन एक्शन पूछा है? तुमने डिसाइड किया? तुमने डिसाइड किया? मन में आया बात ये कि मैं निष्क्रिय तरीके से पूछ रहा हूं कि एक्शन में पूछ रहा हूं? नहीं ना। दूसरा, अगर ये मैं इनर्ट पूछ रहा हूं, निष्क्रिय, तो तुम्हारा लेवल ये है, तुम्हारा अभी का शिक्षा का लेवल ऐसा है कि मेरे को फ्यूल का मतलब तुमसे पूछना चाहिए। तब तो फिर किसी ग्रेजुएट बच्चे से मैंगो का मतलब ही पूछना चाहिए। हां, ये पूछूं, बात समझ में आती है तुमको। अगर तुम मैथ के क्लास में जाओ और टीचर बोले 44 माइनस 32 कितना होता है, ये सीजीएल का क्वेश्चन का तैयारी करवा रहा हूं, तो तुम बोलोगे ना बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, एकदम मस्त, एकदम, यही बोलोगे ना? हैं? बोलोगे कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा है? तो इसको देख के तुमको क्या महसूस हुआ? ये तुमसे कब पूछा जाएगा? किस उम्र में पूछना चाहिए मुझे? इस उम्र में। लेकिन तुम्हारा अंग्रेजी में उम्र ही नहीं बढ़ा ना, मैथ में बढ़ गया। मैथ में तो मारामारी मचा दोगे कि टीचर क्लास 2 का, नर्सरी का है, जोड़ घटा गुना भाग सिखा रहा है, लड़ाई मचा दोगे यहां पे। लेकिन वहां पे चुपचाप फ्यूल का मतलब बताओगे, ईंधन होता है। हर आदमी हो, भारी वर्ड है जी सर। हाँ चलो, अभी 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 वो आदत लगाओ, मैं अभी उसमें नहीं चाह रहा हूं, अभी बस 1-2 दिन और, फिर तो वही करना ही है, फिर वही करना है।